नहीं रखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब बोलती हूँ तब नहीं रखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना उसके बाद ब्लड दे के किसी मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है। KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने मैं एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आ रहे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, वो सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज सोच लिया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगे, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सुना, आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीजें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट का, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, अरुणिमा प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप, लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से
जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। हर कोई ये बोलता कि एक एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे। खुशी होती थी। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो, बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1 2 बार 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल हो जाता था, आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था, तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लेमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे अच्छे माउंटेनियर, अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहां खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है। मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोले अरुणिमा जिंदगी रही, दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़। वेरी ग्रेट मॉर्निंग सभी लोगों को। एक बार कोई भी को होस्ट पार्टनर कंफर्म करेंगे मेरी आवाज क्लियर है क्या? आवाज तो क्लियर है सर, लेकिन वाइब्रेट कर रहा है। शायद आप 2 फोन के साथ कनेक्टेड हैं क्या? नहीं, अभी या मैंने दूसरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी आप अभी कंफर्म क्लियर है सर? करेंगे? कंटिन्यू कीजिए, एकदम क्लियर आ रही। चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोगों को
और 1 मिनट का समय देंगे। कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ, नहीं तो बार बार कॉल करेंगे। जल्दी जल्दी इनवाइट कर दीजिए। चलिए, वेरी ग्रेट मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार वेबिनार में। और साथियों, आज की मीटिंग की जो स्टार्टिंग हुई बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक लाजवाब वीडियो के साथ, जो खास तौर पे मेरी जिंदगी में इंस्पिरेशन का काम करते हैं, उनके माध्यम से। अच्छा, एक बार लिखेंगे चैट बॉक्स में कितने लोग जानते हैं आप किसको सुन रहे थे? अभी आप जो वीडियो देख रहे थे वो किनका था? एक बार लिखिएगा जल्दी। जिन लोगों को नाम पता है लिखिए, फटाफट लिखेंगे। आई थिंक चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है। धर्मवीर जी लिख रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा जी। जल्दी जल्दी लिखेंगे और लोगों को जिनको पता है। सुमित कैथवार सर, वेरी ग्रेट। मनोज सर, बहुत बढ़िया। अरुणिमा सिन्हा मैडम, सो बिल्कुल सही। आप सभी लोग, जितने भी लोग लिख रहे हैं, आप सभी लोग सुन रहे थे अरुणिमा सिन्हा जी को। लक्ष्मण प्रजापति जी भी लिख रहे हैं, रोहित कुमार जी भी लिख रहे हैं, सभी लोग अरुणिमा सिन्हा जी। दोस्तों, लाइफ में जब भी बात होती है किसी को फॉलो करने की, किसी को इंस्पिरेशन बनाने की, किसी को अपना हीरो बनाने की, किसी को जरूर, हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है। सुषमा मरई मैम ने लिखा है, वॉलीबॉल प्लेयर। तो किसी ना किसी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, अपना इंस्पिरेशन। आज बहुत सारे हमारे साथी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को अपना इंस्पिरेशन, अपना हीरो मान। साथियों, जब आप रियलिटी में बात करते हैं, प्रैक्टिकल में बात करते हैं, तो वो लोग जो अपने पैसों के लिए, अपने इनकम के लिए कुछ भी करने की, गुटखे से लेके शराब तक की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये लोग एक्चुअल में हमारे इंस्पिरेशन होने के लायक नहीं है, चाहे वो जिंदगी कितनी भी बड़ी कामयाबी की। जब आप अरुणिमा सिन्हा को सुनते हैं, जब भी आप सुनेंगे कभी लाइव, कि आप अकेले में उनकी स्पीचेस को सुनिए, उनका दर्द, उनका तकलीफ, और जिस सिचुएशन में उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव, अपने माइंडसेट को बदला। दोनों पैर नहीं है, और दोनों पैर ना होने के बाद भी एवरेस्ट फतेह करना, और सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की 7 सबसे ऊंची पीक को अचीव करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन। लेकिन जो साथी मेरे समय से पहले जुड़ चुके थे, जिन लोगों ने इस वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, साथियों, जब भी मैं बात करता हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैं क्या रहा। जितने भी लोग कामयाब रहे हैं, कामयाब हुए हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों को अचीव किया है, अपने सपनों को पूरा किया है हर कंडीशन में, ऑफ कोर्स उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका जोश, उनका डेडिकेशन, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी रेगुलरिटी जरूर उनके साथ रही। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक और बात थी, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अभी अगर आप लास्ट लाइन पे जाएंगे तो अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि जो आप अपने दिमाग में मान लेते हैं, वैसा ही आपके साथ हो। दोनों पैर कट गए, दोनों पैर नहीं है, लेकिन दिमाग में सोच लिया कि एवरेस्ट फतेह करना है, कर लिया। आज पद्म विभूषण अरुणिमा सिन्हा जी।
शायद बॉलीवुड में खेलती तो भी पद्म विभूषण मिलना आसान नहीं। आज मेरे जैसे करोड़ों लीग परिस्थितियों में उन ऊंचाइयों को छुआ जिनको छीना मुश्किल था। हम सभी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप बहुत छोटा सोचते हैं तो आपको वही अचीव होता है जो आप सोचते हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ बिग टारगेट, बहुत बड़े टारगेट के बारे में सोचते हैं और बहुत बड़ा अचीव करते हैं। अगर आप छोटे टारगेट के बारे में सोचते हैं तो आप छोटा टारगेट। सो ये सारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। 9:04 हो चुके हैं। संख्या बल अगर हम कंपेयर करें एज टुमारो थोड़ा सा कम है, 150 के आसपास हम सभी लोग चुके हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी अपने सभी ग्रुप में सभी पार्टिसिपेंट को, सभी डाउनलाइंस को, सभी कलीग्स को बुला लीजिए ताकि सभी लोग मीटिंग की। तो एक बार फिर से दोस्तों नमस्कार, वेरी ग्रेट मॉर्निंग। और मैं नवीन खरवार आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस शानदार मीटिंग। साथियों आज का मीटिंग बहुत ही स्पेशल होगा, बहुत ही खास होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज 11 तारीख हो चुका है और मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम को लॉन्च होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का समय बचा। और इन सिचुएशंस में हर एक मीटिंग, हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट जो जारी होता है सिस्टम की तरफ से वो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल हो जाता है। आई ट्राई कि आज आप लोगों को दिखाऊं कि आईडी कैसे लगाई जाएगी सभी। साथ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर की तरफ से पूरी तरीके से टेस्ट हो चुका है, दैट इज 100% ओके। मे बी आज रात से या कल सुबह से हम लोग पब्लिक टेस्टिंग भी चालू करेंगे। 10 से 20 ऐसे लोग सेलेक्ट करेंगे जो सिस्टम में अपनी आईडीज लगा के, अपनी टीम की आईडीज लगा के उसको टेस्ट कर सकते। उसका कोई मतलब नहीं होगा, बट टेस्ट करके कैलकुलेशन चेक कर सकते। और 15 तारीख ये सिस्टम आप सभी लोग बीच में लॉन्च हो जाए। तो साथियों समय अभी भी 3 से 4 मिनट का बचा हुआ है। अपना पूरा टाइम लगाइए। आज मैंने बहुत सारे साथियों से बात की। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ऑफर के बारे में, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको प्लान के बारे में, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको बूस्टर के बारे में भी। अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ, योर नॉलेज इज योर पावर। आपका जो ज्ञान है वो आपकी शक्ति, आपका पावर। और जब नॉलेज की बात करते हैं तो ये नॉलेज साथियों, हम उस नॉलेज की बात नहीं करते हैं जो आपने स्कूल में पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, साइंस, साइकोलॉजी। हम उस नॉलेज की बात करते हैं जिससे हमें पैसे आने वाले हैं, सिस्टम की नॉलेज की बात, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात। इस और ये नॉलेज दोस्तों आपको इस जूम मीटिंग, तो फटाफट सभी लोगों को बुला लीजिए। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होगी और आज का प्लान प्रेजेंटेशन इस सिस्टम के क्रिएटर भी हैं मुकेश कुमार जी मिर्जापुर से, उनके माध्यम से होगा। ठीक 9:10 से 11 पे आज का प्लान प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमें अपने सभी साथियों को जोड़ लेना है, इनवाइट कर लेना है ताकि सभी लोग जुड़ पाए। आज आफ्टर प्लान प्रेजेंटेशन एक बार फिर से ऑफर आप सभी लोगों के लिए बता दूंगा। बहुत ही खूबसूरत ऑफर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनको ऑफर्स के बारे में पता नहीं। तो ऑफर्स भी बताऊंगा, साथ के साथ आईडीज कैसे लगानी है, आप कैसे अपनी आईडीज को एक्टिवेट कर पाएंगे, अपने डाउनलाइन की आईडीज को कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे, $21 की जो आईडीज आएंगी उनको कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें आज की मीटिंग में मिलेंगी। तो जल्दी 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 विदाउट एनी लेट आप सभी लोग पर चेक कर लीजिए आपके सारे प्रोस्पेक्ट, सभी डाउनलाइन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मीटिंग में अवेलेबल।
आप सभी ग्रुपों में और सभी ब्रॉडकास्ट में मैसेज तो कर ही दीजिए, साथ के साथ अपने सभी डायरेक्ट मेंबर्स को, सभी टॉप लीडर्स को कॉल कर लीजिए और उनको भी बता दीजिए कि वो भी अपने डायरेक्ट्स को, अपने डाउनलाइंस को कॉल करें और ठीक 2 मिनट में हम सभी लोगों को जोड़। दोस्तों, हम सभी लोग अपने टारगेट से, अपने अचीवमेंट से, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते, अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते। हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। और मैं कई बार बोलता हूँ कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं सब। एक वो लोग होते हैं जो सोचते बहुत है, जिनके टारगेट्स बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स। उनकी डायरिया आप चेक करिए, उनके टारगेट्स आप चेक करिए, तो ताजमहल, लाल किला, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीपैड, चौपर, सब कुछ। लेकिन वो सारे सपने, सारे टारगेट सिर्फ उनके सपनों में होते हैं, उनके दिमाग में होते हैं। कभी ना उनका प्लान बनाते हैं, ना कभी उसके लिए। और साथियों, वो जिंदगी में कभी कुछ कर भी नहीं। दूसरे वो साथी होते हैं दोस्तों, जो टारगेट्स बनाते हैं, सपने देखते हैं, उनके भी सपने बहुत बड़े होते हैं, बट वो कुछ काम स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, कुछ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है उस काम को छोड़ देते हैं और एक नए रास्ते पे निकलते हैं। और फिर उस नए रास्ते पे जैसे ही कुछ दूर चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर से एक नया रास्ता सेलेक्ट। और इस तरीके से साथियों की लाइफ निकल जाती है और वो भी अपने एक्चुअल टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। और तीसरे लोग मेरी और आपकी तरह बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े जुनूनी होते हैं, बड़े dedicated होते हैं, जो टारगेट बनाते हैं, सोचते हैं, करते हैं, और लाख परेशानियां आ जाए तब तक रुकते नहीं है जब तक जीते। जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे अभी मैसेज, एवरेस्ट फतेह करने का टारगेट है, पैर नहीं रहे। लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है, पैर ना होने पे सोच भी नहीं सकते। दुनिया के 90% इंसान तो पैर होने के बावजूद भी नहीं सोच सकते। पैर ना होने की स्थिति में भी सिर्फ सोचा ही नहीं, किया भी। जब पूरी दुनिया मना कर रही थी तब भी करते रहे और उसको अचीव कर। लेकिन दोस्तों, ये अचीवमेंट बड़ी कमाल की चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। आप कर तो सकते हैं, लेकिन तब कर पाएंगे जब आप रियलिटी में जिए, जब आप वास्तविकता में जीते हैं, जब आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात के लिए तैयार होता है, यू आर गोइंग टू अचीव दिस, आप अचीव कर सकते। रियलिटी क्या है दोस्तों, कि आज हम सभी लोग डेटा ब्लास्ट की इस मीटिंग में बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से डेली हम लोगों के प्लान को अप्रॉक्स 5000 पीपल्स देखते हैं, क्योंकि फेसबुक पे भी लाइव रहता है, यूट्यूब पे भी लाइव रहता है, अलग अलग चैनल्स। बहुत सारे लोग सिर्फ इस सोच के साथ आते हैं कि शुरू में टॉप में आईडी लगाएंगे, 100-200 $100 की आईडी लगाएंगे, एक महीने अच्छा चल जाए, पार्टी कर ले, मजा आ जाए। और बहुत सारे लोगों ने एक सीरियस नोट दिया कि आज एक ईमानदारी का कॉन्सेप्ट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा सिस्टम हमारे पास है। और इस सिस्टम को जब आप समझते हैं तो सिर्फ दो चीजें समझ में आती हैं, कि अगर बड़ा इनकम करना है तो अपने यूनिट्स को, और ज्यादा इनकम करना है तो अपने डायरेक्ट के यूनिट्स बढ़ा लीजिए, और ज्यादा इनकम करनी है तो अपने डायरेक्ट और अपने खुद के यूनिट दोनों को। तो सिस्टम को जब आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे साथियों, तो एक ही चीज समझ में आएगी कि सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि नॉन वर्किंग इनकम, ग्लोबल इनकम हर व्यक्ति को बराबर आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा, जिसके बहुत ज्यादा डायरेक्ट।
आज 11 तारीख हो गया दोस्तों, 1 मिनट का समय और लूंगा, उसके बाद मैं बुलाऊंगा आज के जो प्लान प्रेजेंटर हैं और इस सिस्टम के क्रिएटर हैं मुकेश जी को, और प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे। साथियों, आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने वॉलेट्स रेडी कर लिए। एक बार हैंड रेज कीजिएगा, कितने लोगों के वॉलेट रेडी है? कम ऑन, समय नहीं है, 1 मिनट का समय बचा है। जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिएगा जितने लोगों ने मेटा ब्लास्ट बूस्टर के लिए अपनी आईडीज, अपने वॉलेट्स को एक्टिवेट कर लिया है। कम ऑन फास्ट, सभी लोग हैंड रेज करेंगे जितने लोगों ने मेटा ब्लास्ट बूस्टर प्रोग्राम के लिए अपने आईडीज को, अपने वॉलेट को रेडी करके रखा है कि जैसे ही लॉन्च होगा बटन दबाएंगे और अपनी आईडी को एक्टिवेट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का हैंड रेज आ गया, कई लोगों का फोन दूर रखा होगा, हैंड रेज आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों। बहुत सारे लोगों ने 1 यूनिट लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने 5 यूनिट लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने 10 यूनिट के साथ अपने वॉलेट को एक्टिवेट किया होगा, रेडी करके रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने 100 यूनिट के साथ भी रेडी किया होगा। और दोस्तों, आज इस मीटिंग में बैठे हुए ऐसे भी लोग हैं जो 200 250 यूनिट के साथ भी अपने इस सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के पास 4 दिन, यानी चौथे दिन मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा और आपकी जिंदगी को बदल दे। ऑफर्स भी चल रहे हैं जो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतने बड़ी इनकम होगी। और रोज रोज बताने के बाद भी ये लास्ट का 4 दिन बचा है, इस 4 दिन को अपने लिए जी लो। सारे काम बंद कर दो और ज्यादा से ज्यादा आईडी पे फोकस करो। सारे काम रोक दो और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट छोड़ दो। 1,000, 2,000, 5,000 डायरेक्ट इंटू 4 करना, जितने डायरेक्ट यूनिट होंगे उसके 4 गुना इनकम होगी, और इंटू उतने $21 की आईडी। आज तो एक आध साथी ऐसे भी मिले हैं जिनके 0 डायरेक्ट हैं, लेकिन वो अपने वॉलेट रेडी करके बैठे हैं। मेरे भाई क्या कमाओगे? वो एक किसी मूवी में डायलॉग हमेशा कहता हूं कि जब कूद भी रहे हो तो आसमान के लिए कूदो ना, गिरोगे तो खजूर के पेड़ पे तो अटकोगे। बड़ा सोचो, बड़ा करो। 4 दिन बचे हैं। जो 0 पे है वो भी 100 यूनिट्स का डायरेक्ट कर सकते हैं, जो 100 यूनिट पे है वो 1,000 यूनिट का डायरेक्ट कर सकते हैं, जो 500 पे है वो भी 1,000 के कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट यूनिट्स कर लो, बहुत बड़ी इनकम आएगी। 4 दिन का समय बचा है, और इस 4 दिन अपना सोना, जगना, खाना पीना और बाकी काम को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए और पूरी तरीके से अपने डायरेक्ट यूनिट्स पे फोकस कर लीजिए। दोस्तों, समय की मर्यादा है, और प्लान प्रेजेंटेशन के ठीक बाद आप लोगों को ऑफर भी एक बार मैं रिमाइंड कराऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ज्यादा डायरेक्ट करके आप मेटा ब्लास्ट के टी शर्ट और डेमो फोल्डर से लेके बाइक तक यहाँ पे जीत सकते हैं, और सिर्फ 5 दिन के अंदर, 15 से 20 तारीख के अंदर। वो भी मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी लोगों की तरफ से मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ऑफर भी बताया जाएगा, आईडी लगाना भी बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करूंगा इस सिस्टम के क्रिएट, जिनके माध्यम से आज हजारों लोग अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। आज वो हजारों लोग जिन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी, नेटवर्क मार्केटिंग को ना करने का, क्राउड फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी को ना करने की कसम खा रखी, उनके अंदर भी, उनके दिल में भी एक उम्मीद जगी है कि यस आई कैन डू इट, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं मेटा ब्लास्ट के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों के घरों में रोजगार जा रहा है, पैसे कमा, एक ऐसे क्रिएटर जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हर जूम मीटिंग में, हर मीटिंग में फिजिकली हम सभी लोगों के साथ अवेलेबल रहते हैं। अपने गाइडेंस के माध्यम से हम सभी लोगों को हमेशा एक नए रास्ते को दिखाते हैं, हमें अपनी मंजिल की तरफ लेके जाने में हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश सर का, जो आएंगे और प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर, आप आएंगे और प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे।
बहुत बहुत थैंक यू स्वागत। सो मच नवीन सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, आज प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। तो नमस्कार सभी लोगों को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो गए होंगे, अपने सभी टीम मेंबर्स को भी इनवाइट कर लिए होंगे। जितने भी हमारे नए साथी हैं, मैं आप सभी लोगों का पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मीटिंग में आए हो तो आए तो खाली हाथ हैं, लेकिन जाएंगे यहाँ से बहुत कुछ लेकर। क्योंकि जो प्रोजेक्ट, जो सिस्टम मैं आप सभी लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट 6 नवंबर 2023 से सक्सेसफुली ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। इस सिस्टम को जितने लोगों ने समझ लिया है, वो अपना 100% टाइम इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट को मैं आप सभी लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। उसको अगर आपने पूरी तरीके से समझ लिया तो लाइफ में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन भी आ रही होगी। नवीन सर, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अभी अब आइए सर, अब आइए। ओके, थैंक यू सो मच नवीन सर। तो साथियों, बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं आगे प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है। और अभी जितने भी साथी आ चुके हैं, आप सभी लोग पूरा अपना फोकस स्क्रीन पे रखना, क्योंकि जब आप इस प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे, इस प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन को समझ पाएंगे, तो ही आप डिसीजन ले पाएंगे। और एक बहुत ही अच्छी लाइन है, नवीन सर हमेशा बोलते हैं कि योर सक्सेस डिपेंड इज योर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आप फैसले कितने जल्दी लेते हो। लेकिन जल्दी लिया गया फैसला कभी बहुत लाभकारी होता है और कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, खास करके जितने हमारे नए मेहमान हैं जो पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, कि आप सही फैसला और जल्दी फैसला तब ले पाएंगे जब आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग 40 से 45 मिनट के लिए ऐसे जगह पर हो जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पूरी स्क्रीन आ रही होगी और सभी वर्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। अगर आप फोन से कनेक्टेड हैं, फोन से मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, तो आप अपने फोन को रोटेट कर लिए, जैसे आप वीडियो देखते हैं फुल स्क्रीन करके बेड़ा कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पूरी स्क्रीन दिखाई दे और आप समझ पाए इस को, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बदलाव ला रहे हैं और आप भी ला सकते हैं। लेकिन ये होगा तब जब आप पूरे प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे। तो अब लेट नहीं करेंगे, आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से वेलकम करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस प्रोजेक्ट को समझे उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये मेटा ब्लास्ट है क्या। मेटा ब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है। क्राउड फंडिंग क्या होता है, लीगल है या इलीगल है, 1 से 2 मिनट पे इस पे भी बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्राउड फंडिंग एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से बहुत कम टाइम के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की हेल्प लोगों की जा सकती है। ये कैसे पॉसिबल होगा और ये इंडिया में लीगल है या नहीं लीगल है, आप सभी लोगों को 1 से 2 मिनट के अंदर समझाता हूं। आप सभी लोगों ने हमेशा देखा होगा और सुना होगा, लोग डोनेट करते, हेल्प करते, हमेशा से चलते आ रहा है। किसी के गांव में, परिवार में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह है और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया, गरीब हैं तो लोग उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्राउड का मतलब होता है पब्लिक और फंड का मतलब होता है उनका पैसा, उनको दिया जाता है और उनका काम हो जाता है। सेम इसी तरीके से बड़े लेवल पर भी होता है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोग, ब्लॉक लेवल पर और ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे करके आप बड़े लेवल पर भी लोग डोनेट करते हैं, हेल्प मांगते हैं। और उससे भी बड़ा उदाहरण मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा, कोरोना के समय में सरकार ने भी डोनेट लिया था और पब्लिक ने डोनेट किया था। राम मंदिर ट्रस्ट का फैसला आया तो वहां भी सरकार ने हेल्प मांगी और लोगों ने हेल्प दी। जिसके पास 10 रुपए देने की क्षमता थी उन्होंने 10 रुपए का हेल्प किया, जिसके पास 10 लाख देने का था वो 10 लाख, और जिसके पास 10 करोड़ देने का था उन्होंने 10 करोड़ किया। उदाहरण के तौर पे अगर भारत सरकार के पास जब कोरोना के समय में उन्होंने हेल्प लिया था और वहां पर 4 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए जमा हुए और सरकार ने यह बोल दिया कि मेरे पास 3 करोड़ हेल्प के रूप में आए हैं, डोनेट होके आया है, तो किसी के पास कोई डाटा नहीं है कि 10 करोड़ है या 3 करोड़ है। 3 करोड़ में से भी अगर सरकार सिर्फ 1 करोड़ का उपयोग करती है और 2 करोड़ अपने पर्सनल निजी उपयोग में कर लेती है और वो बोलती है कि मैंने 3 करोड़ पूरे खर्च कर दिए, तो भी कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कोई डाटा नहीं है। आप जब गांव में, शहर में या किसी भी अपने अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प करते हैं, जैसे अभी सिस्टम के अंदर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी तो लोगों ने हेल्प किया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हेल्प किया, उनको 1,000 रुपए दिए, तो जरूरी नहीं कि उनको जरूरत पड़ने पर वो भी 1,000 रुपए देंगे। लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा साधन है, खास करके मेटा ब्लास्ट, जहां पे जब आप यहाँ पे अमाउंट लगाते हो अपना, तो अमाउंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी लोगों की हेल्प हो जाती है, और आपका समय आने पर आपको उसका डबल, उसका 3 गुना, उसका 4 गुना, उसका 1,000 गुना भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलता है। यानी ये सिस्टम पूरी तरीके से लोगों की हेल्प के लिए और लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका विजन और मिशन क्या है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। आज मेटाब्लास्ट लोगों को एक उम्मीद दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और लोग यहाँ पर बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू ले रहे हैं, लोगों की हेल्प करके और लोगों का हेल्प करवा के। इसका मिशन साफ है कि कोई भी व्यक्ति जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा, आने वाले समय में वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, उनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम भी बना है लोगों के हेल्प के लिए, लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। अब जिस पैसे की हम बात आज कर रहे हैं, ये पैसा प्राकृतिक नहीं है, इसका हमेशा बदलाव होता रहा है और इन फ्यूचर भी होगा। प्रेजेंट टाइम में हम पैसे का जो लेन देन करते हैं, जो भी सामान खरीदते बेचते हैं, वो नोटों से करते हैं या सिक्कों से करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लेन देन की प्रक्रिया बार्टर सिस्टम के माध्यम से हुआ करती थी, जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय बोलते हैं, सामान से सामान के लेन देन की प्रक्रिया। समय के अनुसार लेन देन की प्रक्रिया गोल्ड में हुई, उसके बाद मेटल कॉइन्स बने, सोने, चांदी, तांबे, कांसे, पीतल, मिट्टी, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स बने, जैसे आज आपके पास लोहे, स्टील और कांसे के आज भी मिलते हैं। उसके बाद कागज के नोटों का आविष्कार हुआ, जिन कागज के नोटों का उपयोग हम आज करते हैं। ये चौथा बदलाव है लेन देन की प्रक्रिया में। कागज के नोटों के बाद चेकबुक आया, फिर प्लास्टिक कार्ड आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधाएं। हर बैंक का आज एक ऐप है और आने वाले समय में न जाने कितने ऐसे ऐप लॉन्च होंगे जो आपके पैसे का ट्रांजैक्शन करेंगे। अब ये जरूरी क्यों है और इससे क्या सुविधा मिलती है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी को। आज के समय में आपके बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं और अगर आप इन ऐप का उपयोग नहीं करते हो, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक के ऐप का उपयोग नहीं करते हो, यानी कोई भी डिजिटल वॉलेट यूज नहीं करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन की कोई प्रक्रिया आपके पास नहीं है, तो आप अपने पैसे का उपयोग नहीं कर सकते बिना बैंक से निकाले। आपको जाना पड़ेगा आधार कार्ड लेकर, एटीएम कार्ड लेकर या कुछ न कुछ करके पहले कैश निकालना ही होगा, तो ही आप अपने पैसे का उपयोग कर पाओगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी ने आपको क्या सुविधा दिया, आपको सुविधा दिया कि आप अपने पैसे को निकालो मत, वहीं पड़े रहने दो बैंक में, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करो, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटेगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इससे भी बड़ा बदलाव आया 2009 में क्रिप्टो करेंसी के रूप में।
और इस क्रिप्टो करेंसी का सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, इसका कोई बैंक नहीं होता, ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होता है। तो आप जितना चाहो उतना ट्रांजेक्शन करो, जहां चाहो वहां ट्रांजेक्शन करो। अब जब इसका कोई बैंक नहीं होता तो कोई लिमिटेशन भी नहीं होता है, आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो और ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होता है। यानी अभी तक जो लेन देन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो बदलाव हुए हैं, वो बार्टर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक आया है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो कैटेगरी की करेंसी होती है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल करेंसी उन करेंसियों को बोला जाता है जिसका प्राइस किसी देश के मुद्रा के बराबर का होता है, और अनस्टेबल करेंसी उस करेंसी को बोला जाता है जिस करेंसी का प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, यानी कभी कम और कभी ज्यादा। जैसे ट्रोन, बीएनबी, इथेरियम, बिटकॉइन, ऐसे बहुत सारी करेंसी है जो अनस्टेबल है, जिनका प्राइस फ्लैक्चुएट रहता है। जहां पे आप पैसा लगाते हो तो आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अभी तक क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ दो ही कैटेगरी की करेंसी। यह सौभाग्य है आप सभी लोगों का कि मेटा ब्लास्ट के माध्यम से इस इंडस्ट्री को एक ऐसी भी कैटेगरी मिलने जा रही है जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा, जिसको मैं प्लान के लास्ट में बताऊंगा। जो मेटाब्लास्ट है, जिसका अपकमिंग प्रोजेक्ट बूस्टर है, इसमें जो ज्वाइनिंग होगा वो होगा यूएसडीटी से, और यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस $1 के बराबर का होता है। यानी आपकी सिस्टम में जो एंट्री होगी, जो आप सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग करोगे, वो यूएसडीटी टोकन से होगी और आपकी इनकम भी यूएसडीटी के रूप में ही आएगा, और ये एक स्टेबल करेंसी है। जब भी कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो किसी न किसी ब्लॉकचेन पे होता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे है। तो आपका ज्वाइनिंग तो यूएसडीटी से होगा, इनकम भी यूएसडीटी के रूप में आएगी, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन के लिए आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन होना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड है क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की सबसे पावरफुल या सबसे अगर आप विशेष बात करें तो ये है कि इसका अपना खुद का कोई सर्वर नहीं होता, ये पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी। यानी जिस प्रोजेक्ट को आप समझने जा रहे हो वो ब्लॉकचेन पे है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो भी सिस्टम होता है वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे काम करता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दो शब्द हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी, एक सिस्टम, एक कोई भी पूरा इकोसिस्टम जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप या किसी सरकार के पास होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम उसको बोला जाता है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे, और उसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया रहता है वो उसी तरीके से काम करता रहता है। जिस प्रोजेक्ट को मैं आप सभी लोगों को समझाने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड, जो 6 नवंबर 2023 से चल रहा है, जिसका आगामी प्रोजेक्ट मेटाब्लास्ट बूस्टर, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, वो 15 जून को लॉन्च होने वाला है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को समझे उससे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले एफिशिएंसी, बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट। मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, लोगों को इनकम करने में, उसको ध्यान में रखा गया है। फास्ट ट्रांजैक्शन हो या किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो किसी व्यक्ति के ट्रांजैक्शन में, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और अब एक्चुअल में मैं आप सभी लोगों को लेकर चल रहा हूं प्लान पे। अभी कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बतानी थी जो इस सिस्टम के साथ साथ आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं और बहुत सारे इनकम के रास्ते भी हैं, बहुत सारा बिजनेस भी है, और ऑलरेडी आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम में काम किया भी होगा। अब इतने सारे प्रोजेक्ट, इतनी सारी कंपनी, इतना सारा ऑप्शन, इतना बहुत सारे पैसे कमाने के ऑप्शन को छोड़कर आज कोई व्यक्ति मेटा ब्लास्ट को ही क्यों ज्वाइन करे? ऐसा क्या है इस सिस्टम के अंदर, उसको एक बार जान लेते हैं।
कि किसी भी व्यक्ति मेटाब्लास्ट में क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को मेटाब्लास्ट में क्यों काम करना चाहिए। पहला रीजन कि बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। उसका रीजन ये है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं और जाते हैं। ये सिस्टम 6 नवंबर 2023 से लॉन्च हुआ है और उसी रफ्तार के साथ चलता जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, विदाउट एनी एरर के। कोई भी सिस्टम का व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैंने आईडी लगाई या मेरा ग्लोबल नंबर आया या मेरा ब्लास्ट आया और मेरी इनकम मुझे नहीं हुई, क्योंकि पूरा सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। पूरा मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, जिसकी वजह से ये पूरी ट्रांसपेरेंसी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। जीरो एरर के साथ काम कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। 26,000 से ज्यादा यूनिट इस सिस्टम में एक्टिवेट हो चुके हैं और 100 से ज्यादा ऐसे टेस्टिमोनियल्स है, ऐसे लोग हैं जो यहां से ऑलरेडी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा रुपए की इनकम कर चुके हैं ओनली 21 यूएसडीटी इन्वेस्ट करके। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। और उसका रीजन ये है कि सिस्टम का कोई भी मैनेजमेंट का व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं है। कोई भी सिस्टम के मैनेजमेंट का व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कहीं से देखा और आके इस सिस्टम को बना दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग कंपनी और अलग अलग सिस्टम में काम करने के बाद, प्रॉब्लम को फेस करने के बाद, कई बार अपने सपनों को टूटते हुए देखने के बाद, बहुत सारे लोगों का पैसा नुकसान हुए देखने के बाद एक डिसीजन लिया गया कि कब तक हम लोगों को अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन कराते रहेंगे, कब तक उनको समझाते रहेंगे और कब तक कंपनियां ऐसे ही लोगों को पैसे को लेकर जाती रहेंगी या कंडीशन लगाती रहेंगी या प्लान में चेंजेस करती रहेंगी। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इस पूरे सिस्टम को बनाया गया। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो सिस्टम को ज्वाइन करता है वो सिर्फ इनकम नहीं करता, इनकम के साथ साथ आप सभी लोगों को रियलिटी के बारे में भी बताया जाता है कि एक्चुअल में आप इनकम कैसे कर पाओगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, आप सही तरीके से लंबे समय तक कैसे काम कर पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। उसके साथ के साथ आप सभी लोगों की इस सिस्टम के अंदर जब एंट्री होती है तो 1% का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि 100% ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे सिस्टम में 1 नंबर के आईडी में इनकम आता है, ऐसे सभी लोगों को इनकम आता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सभी लोगों के लिए इक्वल बनाया गया है। अब ये जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है, ट्रस्टेड है, ऑलरेडी इसके कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं। आप इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ 8 यूएसडीटी के साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जितने भी साथी पहले से सिस्टम में हैं, उन सभी लोगों को पहले से पता है कि मेटाब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम अभी तक का सबसे फास्टेस्ट इनकम देने वाला प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 8 यूएसडीटी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी एंट्री कर सकता है। 2 यूएसडीटी के बराबर का वीएनबी आपके वॉलेट में रहना चाहिए ताकि आपके ट्रांजेक्शन होते रहें। और यहां पर ऑप्शन है कि आप चाहो तो एक आईडी यानी 8 यूएसडीटी के साथ स्टार्ट करो, और आप चाहो तो 2 आईडी यानी 16 यूएसडीटी के साथ स्टार्ट करो, आप चाहो तो 5 आईडी यानी 40 यूएसडीटी के साथ स्टार्ट करो, और आप चाहो तो 10 आईडी यानी 80 यूएसडीटी के साथ स्टार्ट करो। आप चाहो तो उससे ज्यादा आईडी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। अब कोई भी व्यक्ति जो मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में एंटर करेंगे, उनको इनकम कैसे होगी, तो ये जो सिस्टम है ये सभी लोगों के लिए बनाया गया है। और मैंने आप सभी लोगों को शुरू में बताया कि अभी तक आपने जहां भी डोनेट किया होगा, जहां भी लोगों का हेल्प किया होगा, जरूरी नहीं कि आपको वहां से हेल्प मिल सके। जैसे मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे, सरकार भी डोनेट लेती है,
पब्लिक भी डोनेट लेती है, कुछ समझदार लोग भी डोनेट लेते हैं। जब उनके पास मजबूरियां होती हैं तो आपसे बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं, जहां पे होते वहां के लोगों से मानते हैं कि सर मेरे पास प्रॉब्लम है, मुझे पैसे दे दो, और लोग देते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं इस बात की कि आप अगर किसी व्यक्ति को 10,000, 1,000 या 500 रुपए दे रहे हो तो आपके मजबूरी पर या आपके प्रॉब्लम आने पर वो व्यक्ति भी आपको दे। लेकिन ये सिस्टम आप जब यहाँ पे एंटर करते हो, जब आप लोगों की हेल्प करते हो, क्योंकि आपका जब प्लेसमेंट होता है 8 USDT से, तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और लोगों को काम आता है। और जिस तरीके से आपका पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही कम्युनिटी के पैसे से आपको भी इनकम आती है, और ये सबके लिए बराबर होता है। यहाँ पर आपकी टीम, आपके डाउन लाइन, आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन मात्र से कोई मतलब नहीं होता। यानी इस सिस्टम में पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है आप। हर एक व्यक्ति का सीरियल नंबर होता है और सीरियल नंबर के हिसाब से इनकम आती है। उदाहरण के तौर पे आपने जब सिस्टम लॉन्च हुआ, मान लीजिए 8:03 पे सिस्टम लाइव हुआ और आपने 8:04 पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपका 8:04 पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 8:04 का जैसे ही सीरियल नंबर आएगा वैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वो चाहे आपके टीम में आईडी लगे या सिस्टम के मैनेजमेंट ने आईडी लगाया या कोई भी आईडी लगाए। यानी ये सिस्टम पूरी तरीके से 100% कम्युनिटी के सपोर्टिंग सिस्टम है। अभी तक आपके काम करने, आपके टीम के काम करने, आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के काम करने से इनकम आपको होती थी। विदाउट एनी कंडीशन ये सिस्टम किसी के भी काम करने से आपको इनकम देता है आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। अब हर व्यक्ति का सीरियल नंबर होता है। अब चाहे आपने एक आईडी एक्टिवेट की है, चाहे आप 5 आईडी एक्टिवेट किए हैं, 2 किए या 10 किए या 100 किए या 1000 किए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हर आईडी में इनकम एक जैसे ही आएगा। जैसे पहली आईडी को इनकम होगा, ऐसे दूसरी आईडी, ऐसे तीसरी आईडी, ऐसे चौथी आईडी, हर आईडी में एक जैसे ही इनकम आएगा। यानी अगर आपने एक $8 के रजिस्ट्रेशन के कैलकुलेशन को समझ लिया, तो समझो आपको पूरा का पूरा बूस्टर प्रोग्राम का कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। जब आप 8 USDT से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका 1 USDT सिस्टम के लिए चला जाता है और 7 USDT से ग्लोबल में एंट्री हो जाती है और वो पैसा कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। और आपका सीरियल नंबर आने पर आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती। हर आपके जो भी $8 का आप रजिस्ट्रेशन करते हो, $1 सिस्टम में जाने के बाद जो $7 का आपका एक्टिवेशन होता है ग्लोबल में, हर $7 के आईडी के अंदर 3 लेबल होते हैं और 3 लेबल जो होते हैं वो ऑटोमेटिक फिल होते हैं। किसी भी व्यक्ति के काम करने से वो फिल हो जाते हैं और वो इनकम आपको आ जाती। अब ये इनकम होती कितना है? पहले लेवल में $7 के 2 लोग आते हैं, क्योंकि हर आईडी का एक्टिवेशन $8 से होता है, लेकिन $1 सिस्टम के लिए चला जाता है, $7 से ग्लोबल में एंट्री होती। तो $7 की पहले लेवल में 2 आईडी आती। आपका टोटल अमाउंट बनता है 14, जिसमें से एक आपके अपलाइन को जाता है और 13 बचते हैं आपके लिए। जिस 13 को अगर आपको दे दिया जाता तो आगे आपकी इनकम आने के रास्ते बंद हो जाते। इसलिए सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम में आपको आगे इनकम आती रहे, इसलिए आपको $1 मिलता है और $12 से क्या होता है, आपका दूसरा लेवल ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड हो जाता है। यानी आप दूसरे लेवल में इनकम लेने के लिए आ जाते हैं। दूसरे लेवल में भी $12 के 2 लोग आते हैं। ग्लोबल रिवेन्यू जनरेट होता है 24, जिसमें से आपके 24 USDT में से 1 USDT आपके अपलाइन को जाता है और 23 USDT आपके होते हैं। यानी आपको कितना मिला, 23 USDT। अब अगर ये 23 USDT आपको मिल जाते तो फिर से आगे का आपका ऑप्शन रुक जाता, इनकम का स्रोत रुक जाता। इसलिए सिस्टम ने क्या किया, 1 USDT आपको दिया और 22 USDT से आपको तीसरे लेवल में लेकर चले जाता है। यानी आपका जो यहाँ पर 23 USDT था उसमें से 1 USDT आपको मिल गया और 22 USDT से आप ऑटोमेटिक ऑपरेट करके चले गए तीसरे लेवल में। अब तीसरे लेवल में $22 की 2 आईडी आती है, क्योंकि सिस्टम सबके लिए बराबर है। अब यहाँ पे टोटल रिवेन्यू जनरेट होता है 44 और ये आपके पहले $7 के आईडी का लास्ट टाइम है। अब यहाँ पे आपके तीसरे लेवल में आता है ब्लास्ट का बटन। जैसे ही ब्लास्ट के बटन को आप प्रेस करते हो, दबाते हो, वैसे ही $12 की इनकम तुरंत आपको आती है। पहले लेवल से 1, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से 12। $8 आपने लगाया था और 12 और 2 $14 की इनकम आपकी हो जाती है। यानी आपका अगर जो पैसा सिस्टम में गया उसको छोड़ दूं तो आपका एक्टिवेशन हुआ है $7 से और $14,
आपके अमाउंट का जस्ट डबल आपको मिल जाता है। और जब आप ब्लास्ट दबाते हो तो सिर्फ आपको इनकम नहीं मिलती, $12 की इनकम भी मिलती है। मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम जो ऑलरेडी 6 नवंबर से चल रहा है, उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर कर जाते हो 21 यूएसडीटी से, और साथ साथ यूएसडीटी की वहां पर आपकी 3 आईडी एक्टिवेट हो जाती है। 2 यूएसडीटी आपके अपलाइन को चला जाता है और ये यूएसडीटी सिस्टम के लिए चला जाता है। फिर भी आपके पास $8 यानी 8 यूएसडीटी बच जाते हैं, जिससे क्या होता है, मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम के अंदर आपका एक नया आईडी एक्टिवेट हो जाता है। अब इस नए आईडी का भी पहला लेवल से 1, दूसरे लेवल से 1, तीसरे लेवल से 12 और एक $8 की फिर से आईडी और $21 का फिर एक एक्टिवेशन। ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका ब्लास्ट होता है, यानी जो तीसरा लेवल होता है, इसमें पहली बार जब आप ब्लास्ट बटन दबाते हो तो $12 की इनकम आपको मिल जाती है, $21 की एंट्री आपकी मेन प्रोग्राम में हो जाती है, $8 का एक नया आईडी बन जाता है, $2 आपके क्रिएटर को आपके अपलाइन को चला जाता है और $1 सिस्टम के लिए चला जाता है। लेकिन जब आपका दूसरी बार लेवल आता है या दूसरे आईडी का तीसरा लेवल आता है, तो आप उसको ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए 1 यूनिट की जरूरत होती है। 1 यूनिट का मतलब समझना, अगर आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया है और उन्होंने 10 आईडी के साथ स्टार्ट किया है, तो आपके पास 10 यूनिट एक्टिवेट है। आपका जब पहला वाला ब्लास्ट आता है तीसरा लेवल का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दूसरे के लिए 1 यूनिट की जरूरत होती है, तीसरा वाला फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चौथे के लिए 1 यूनिट की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके से आपका पांचवा फ्री होता है, छठे के लिए 1 यूनिट की जरूरत होती है। बहुत ध्यान से समझना, आपके डायरेक्ट में जितने लोग होंगे उनकी $8 की जितनी आईडी होंगी, यानी कोई व्यक्ति 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से, कोई 5 से, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 50 से, क्योंकि ऑप्शन है, कोई व्यक्ति जितना चाहे उतना आईडी ले सकता है। तो आपके डायरेक्ट के मेंबर जितने भी आईडी लिए रहेंगे उसके जस्ट डबल बार, यानी अगर आपके डाउन में 2 लोग हैं और उन्होंने 20-20 आईडी के साथ स्टार्ट किया है, तो आपके डाउन में कितना आईडी एक्टिवेट है? 40। तो आप 80 बार तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे, क्योंकि एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 आईडी की जरूरत होती है दूसरे बार के लिए। इस तरीके से आपके डाउन में जितने भी यूनिट एक्टिवेट होंगे उसके जस्ट डबल बार, उसका 2 गुना आप तीसरे लेवल की इनकम ले पाओगे। अब कोई व्यक्ति जो सिस्टम को ज्वाइन करते हैं 1 आईडी, 2 आईडी, 5 आईडी, 10 आईडी या उससे ज्यादा के साथ, और काम नहीं करते हैं, उनकी इनकम कितना होगी? और कोई व्यक्ति जो सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद रेफर करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उनमें और जो काम नहीं करते हैं उनमें क्या डिफरेंट होगा? यानी एक व्यक्ति जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनकी इनकम किस हिसाब से आएगी, और एक व्यक्ति जो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं उनकी इनकम किस हिसाब से आएगी, थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने सिस्टम को स्टार्ट किया $8 यानी 1 आईडी के साथ, आपका 3 लेवल कंप्लीट हुआ तो आपको $14 आ गया, आपके अपलाइन को चले गए $4, क्योंकि आपके पहले लेवल से आपके अपलाइन को 1 गया, दूसरे लेवल से 1 गया और तीसरे लेवल से 2 गया। अब आपके डायरेक्ट नहीं है तो क्या होगा? सिर्फ आपकी सेल्फ इनकम आपको आएगी। आपके 2 यूनिट होंगे तो आपका 14 का 28 होगा, 10 यूनिट होंगे तो 140 होगा। इसी तरीके से आपके जितने ज्यादा यूनिट होंगे उतना ज्यादा आपकी सेल्फ इनकम होगी। लेकिन आपके अगर टीम मेंबर्स हैं तो आपकी इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, अगर वो 50-50 आईडी के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपके डाउन में 100 आईडी होती है। 100 आईडी का एक लेवल कंप्लीट होता है तो आपको $100, दूसरा लेवल कंप्लीट होता है तो आपको 200, तीसरा लेवल कंप्लीट होता है तो आपको 200, फिर से $400 की इनकम हो जाएगी। इसी तरीके से आपके डाउन में अगर आपके डायरेक्ट में अगर $1008 की आईडी एक्टिवेट की है, तो आपका पहले ही बार में एक रिवर्थ जब होगा उन लोगों का, तो आपको $4000 की इनकम आ जाएगी, चाहे आप एक ही आईडी यानी $8 से ही एंट्री किए हो। यानी आप $8 से एंट्री करते हो और थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो, लोगों को ज्वाइन कराते हो, और आपके लोग 1000 आईडी तक अपने आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक बार उनका 4 लेवल कंप्लीट होता, 3 लेवल कंप्लीट होता है, तो आपको $4000 की इनकम आ जाती है। यानी $8 लगाकर आप $4000 भी कमा सकते हो, $4 लाख भी कमा सकते हो, और $4 करोड़ भी कमा सकते हो। डिपेंड
अब कोई व्यक्ति जब सिस्टम में एंटर करते हैं, वो चाहे तो एंट्री के बाद भी अपनी आईडी को बढ़ा सकते हैं। यानी चाहे आपके डाउनलाइन हो, चाहे आप सिस्टम का कोई भी मेंबर जो मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में एंटर करते हैं 8 यूएसडीटी से, तो चाहे तो 8 से 1 आईडी ले ले, चाहे 16 से 2, चाहे 40 से 5, और चाहे 80 से 10 या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। साथी का माइक अनम्यूट प्लीज कर दें। अगर कोई साथी उस समय आईडी नहीं ले पाते हैं, बाद में भी आईडी लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर यूएलपी का ऑप्शन है। आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके हर 1 घंटे के बाद आप चाहो तो $16 लगाकर 2 आईडी ले लो, और आप चाहो तो $80 लगाकर 10 आईडी ले लो। हर 1 घंटे के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप आईडी बाय करेंगे तो एक आईडी इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगी और पेंडिंग में चली जाएगी। पेंडिंग का मतलब समझना, अगर आपने 2 आईडी के साथ स्टार्ट किया या एक आईडी के साथ स्टार्ट किया, 1 घंटा बीता, आपने यूएलपी बाय कर लिया $16 से, तो एक आईडी इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगी और दूसरी 2 घंटे के बाद। इसी तरीके से अगर आपने 10 आईडी बाय किया है, तो एक आईडी इंस्टेंट एक्टिवेट होती जाएगी और 9 आईडी लाइन में लगी रहेंगी, जिसका टाइमर चलता रहेगा 2-2 घंटे का, और आप 2-2 घंटे पर अपनी उन 9 आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपकी टोटल 10 आईडी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब जब आप सिस्टम में एंटर करते हो और आपका तीसरा लेवल जितने भी आईडी का कंप्लीट होता है, हर आईडी के तीसरे लेवल से आपको 21 यूएसडीटी मिलते हैं मेन प्रोग्राम में एंटर करने के लिए, जिसकी अवधि होती है 48 घंटे की। यानी 48 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक 1 नंबर के आईडी में जाके लग जाएगा, अगर आप यूज नहीं करोगे। 2 दिन तक आपको इसको यूज करना होता है। अब यूज कैसे करना है? चाहे आप अपनी खुद की आईडी मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में एक्टिवेट कर लो, चाहे आप अपने परिवार की कर लो, चाहे आप अपने प्रोस्पेक्ट की कर लो। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपकी किसकी आईडी एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करने के लिए वहां पे 2 ऑप्शन होगा, एक अपलाइन एड्रेस और एक डाउनलाइन एड्रेस। यानी अगर आपके कोई प्रोस्पेक्ट हैं जो सिस्टम में आना चाहते हैं, तो उनके जो अमाउंट है, उस अमाउंट को आप अपने पास रखकर उनकी आईडी अपने अमाउंट से एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी सेल्फ आईडी एक्टिवेट करनी है, परिवार की आईडी एक्टिवेट करनी है, या फिर आपके प्रोस्पेक्ट की आईडी एक्टिवेट करनी है। जिसका भी चाहे आप उसकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम का पूरा कैलकुलेशन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। मोटा मोटी अगर मैं एक बार रिपीट करूं, तो 8 यूएसडीटी से आईडी का एक्टिवेशन है। आप जितना चाहो उतना आईडी बाय कर सकते हो। हर आईडी के पहले लेवल से 1, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से आपको $12 की इनकम होती है। आपके डायरेक्ट में जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनकी जितनी भी आईडी होती है, हर आईडी के पहले लेवल से आपको 1, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से $2 की इनकम आती है। यानी आप $8 से एंटर कराते हो, $4 की इनकम उनके हर रीबर्थ से आपको मिलता रहता है। तीसरे लेवल से हर व्यक्ति मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में ऑटोमेटिक एक्टिवेशन में एंटर कर जाते हैं, जहां पे $21 आईडी बनती है, और वहां भी आपको आगे बताऊंगा। अभी टाइम का बाउंडेशन है, क्योंकि बूस्टर प्रोग्राम की लॉन्चिंग है। फिर भी मैं आप सभी लोगों को मेटाब्लास्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट, बूस्टर के साथ साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट MBTC कॉइन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। मेटाब्लास्ट का MBTC कॉइन क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में पहला ऐसा कॉइन होने जा रहा है जो अनस्टेबल भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, हमेशा इंक्रीज करने वाला, हमेशा प्राइस बढ़ाने वाला कॉइन है। अगर अनस्टेबल कॉइन की बात करूं, तो अनस्टेबल कॉइन में सबसे जो पॉपुलर कॉइन है और सबसे ज्यादा जिसका प्राइस गया है, वो है बिटकॉइन। 6 से स्टार्ट होकर 57 लाख, 58 लाख, 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, क्योंकि $73,000 से ज्यादा की उसकी वैल्यू हो चुकी है 2024 के अंदर। यानी कोई व्यक्ति अगर 2009 में ₹1 लगाया होगा, तो इस समय उनके पास कम से कम 5,50,00,000 रुपए होंगे। किसी ने ₹2 लगाया होगा, तो इस समय उनके पास कम से कम 11 करोड़ रुपए होंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ मेहनत से पैसे आते हैं या फिर बिना काम किए पैसा नहीं मिलता, तो ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री ये दिखाती है कि आपने अगर सही टाइम पर सही जगह पर काम कर लिया, तो आप बहुत बड़ी इनकम तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा हो, तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद एक बार आप गूगल पे सर्च करना कि 2009 में बिटकॉइन का क्या प्राइस था और 2024 में क्या प्राइस है। 6 पैसे की स्टार्टिंग थी,
10 पैसे के समय भी अगर किसी ने 2 रुपया लगाया होगा तो भी उनके पास 20 बिटकॉइन होंगे। 1 रुपया लगाया होगा तो 10 बिटकॉइन होंगे। इस हिसाब से इस समय अगर 2 रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा 2009 में, आज उनके पास 11 करोड़ रुपए बिना कुछ किए, जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट होता है। लेकिन मेटाब्लास्ट का जो कॉइन है MBTC, जो लॉन्च होने जा रहा है आप सभी लोगों के बूस्टर प्रोग्राम के बाद, उसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं जाएगा। जितने प्राइस पे आप खरीदोगे हमेशा उससे बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो बिटकॉइन से भी ऊपर चला जाएगा, जो आप बाय कर सकते हैं मेटा ब्लास्ट बूस्टर प्रोग्राम में एंट्री करने के बाद ही। जितने भी लोग इस मीटिंग को यूट्यूब के माध्यम से या फिर इस जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, मेटा ब्लास्ट की मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों से बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में, कि मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम के तीसरे लेवल के एक्टिवेशन से जितनी भी आईडी मेन प्रोग्राम में जाएंगी, उसका बेनिफिट ग्लोबल। उसका रीजन ये है कि मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम से एक्टिवेट होने वाली आईडी का डिस्कनेक्टेड होगा। तो जो भी साथी मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में अभी एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं या फिर एंट्री नहीं किए हैं, आप सभी लोग देख लेना, लगभग लॉन्चिंग के समय जितनी आईडी लगी थी मेटाब्लास्ट में, उससे कई गुना ज्यादा आईडी मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम के लॉन्चिंग के बाद मेन प्रोग्राम में एंट्री करने वाली है, और वो सभी लोग बेनिफिट लेने वाले हैं जो बूस्टर प्रोग्राम में एंट्री किए रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेटाब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे होस्ट और इस सिस्टम के सबसे मजबूत साथी, सबसे मजबूत इस सिस्टम के चहेते नवीन सर को, जो दिन रात सिस्टम को देते हैं, और रिकॉर्ड है आज तक जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है कभी नवीन सर थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, हमेशा हमेशा इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। तो वेलकम है सर आपका, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप आओगे और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करोगे। थैंक यू सो मच मुकेश सर। एक बार कंफर्म करिएगा मेरी वॉइस क्लियर है क्या? क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोगों को, और वेरी ग्रेट मॉर्निंग। आज बहुत ही खूबसूरती से मुकेश सर के माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, और साथियों बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे सिस्टम को बनाया, हम सभी लोगों को दिया, जिनके माध्यम से आज हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनसे बेहतर तरीके से उस प्लान को कोई और व्यक्ति जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरती से सारा का सारा प्लान प्रेजेंटेशन समझ में। समय की बाध्यता है, करीब करीब 9:56 हो चुके हैं। एक बार हैंड रेज कीजिएगा, कितने लोगों को प्लान अभी तक नहीं पता है, सॉरी ऑफर नहीं पता है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करेंगे, कितने लोग ऑफर को दोबारा से सुनना चाहते हैं। आज कॉल पे कई हमारे साथी बता रहे थे कि उनको ऑफर नहीं पता। धीरेन्द्र व्यास सर, गौतम अग्रवाल सर, पिंटू सर, मुकेश कुमार भगौड़ा सर, और ऐसे बहुत सारे तमाम हमारे साथी होंगे। कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लिखते हैं सर मैं जानना चाहता हूँ, यस सर, यस सर, कमेंट बॉक्स। जो लोग यूट्यूब पे भी ज्वाइन करते हैं डायरेक्टली यहीं ज्वाइन किया करो भाई, महेश कुमार भगौड़ा सर। चलिए, बाकी लोगों को पता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और थोड़ा सा हम लोग ऑफर की तरफ चलते हैं। और साथियों, ये ऑफर वाला पेज आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, और ये ऑफर जो है आप सभी लोगों को जैसा दिख रहा है, स्पेशल बम्पर धमाका ऑफर 15 जून से 20 जून तक चलता है। और इस ऑफर को इस सोच के साथ डिजाइन किया गया है कि इस ऑफर को अचीव करके आपकी इनकम में कई गुना की बढ़ोतरी तो होगी, साथ के साथ आप एक अलग से भी इनकम कर पाएंगे ऑफर को अचीव कर। साथियों, सबसे पहला ऑफर हमारा है, अगर कोई भी हमारा साथी कम से कम 75 डायरेक्ट यूनिट्स करता है,
75 यूनिट। 75 यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 10-10 यूनिट वाले 8 लोगों को लगा लीजिए तो 75 यूनिट हो जाता। या 1-1 यूनिट वाले 75 लोगों को लगा लीजिए, या 2-2 यूनिट वाले 40 लोगों को लगा लीजिए, जैसे भी करते हैं आप। 75 डायरेक्ट यूनिट अगर आप कर लेते हैं तो आपको मैनेजमेंट की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से मेटा ब्लास्ट का एक टी शर्ट, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, और एक मेटा ब्लास्ट का डेमो फोल्डर, जो वाटरप्रूफ होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डायनेमिक है, ये आप सभी लोग कोरियर के माध्यम से आपके घर पे मिलने। ये पहला ऑफर था, और ये ऐसा ऑफर है जो सब लोगों को करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली सभी लोगों का हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप प्रयास करते हैं और 150 डायरेक्ट यूनिट कर लेते हैं 20 जून से पहले, 150 डायरेक्ट यूनिट, डायरेक्ट आईडीज की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट यूनिट की बात करते हैं। यानी कोई 100 यूनिट के साथ सिंगल आईडी से आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करता है तो आपके 100 यूनिट हो जाते हैं। 150 डायरेक्ट यूनिट करेंगे तो आपको स्मार्ट वॉच मिलेगा, जिसमें कॉलिंग की फैसिलिटी और बाकी जो आपकी डेली की एक्टिविटी होती है, वॉकिंग और ब्लड प्रेशर वगैरह, वो सारी चीजें आपको शो करती हैं। साथ के साथ आप व्हाट्सएप वगैरह, मैसेज वगैरह भी इससे कर सकते हैं। ये 150 डायरेक्ट यूनिट पे आपको सिस्टम की तरफ से एक स्मार्ट वॉच आपके घर पे डिलीवर किया जाता है, जो ब्रांडेड स्मार्ट वॉच। अगर और थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं साथियों, और कई सारे लोग अचीव भी कर चुके हैं, जैसा मेरी बात होती है हर दिन लोग, 500 डायरेक्ट यूनिट्स कर लेते हैं आप, तो आपको एक मिलता है 5G स्मार्टफोन, जिसमें 6 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज होगा। ब्रांडेड 1 ईयर वारंटी के साथ बहुत ही खूबसूरत स्मार्टफोन आपके घर पे जब कुरियर के माध्यम से पहुंचेगा, आपको बहुत खुशी होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप 500 डायरेक्ट यूनिट कर लेते हैं तो ये स्मार्टफोन तो आपको मिलेगा, लेकिन पर साइकिल आपको करीब करीब $2,500 की इनकम भी आपको, $2,500 पर साइकिल आपको मिलने वाली। तो बहुत सारे लोग अचीव कर सकते हैं, और आप लोग भी इसको अचीव कर सकते हैं सिर्फ 500 डायरेक्ट यूनिट के साथ। और सबसे ज्यादा डिमांडेबल, और बहुत सारे लोग इसको अचीव भी कर चुके हैं, जिनमें से एक नाम प्रदीप जगताप सर का है, महाराष्ट्र से, जो 1,000 डायरेक्ट यूनिट कर चुके हैं। और भी बहुत सारे साथी होंगे, और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों 1,000 डायरेक्ट यूनिट यानी 100-100 यूनिट के साथ 10 लोग, या 50-50 यूनिट के साथ 20 लोग, 25-25 यूनिट के साथ 40 लोग, या 10-10 यूनिट के साथ 100 लोग, या 1-1 यूनिट के साथ 1,000 लोग, जैसे आप करना चाहते हैं। 1,000 डायरेक्ट यूनिट अगर आप कर लेते हैं तो पर साइकिल आपकी जो इनकम होती है वो $5,000 लाइफ टाइम, एक साइकिल में हर बार 5-5 हजार यूनिट आपको मिलेंगे। साथ के साथ एक ब्रांडेड लैपटॉप आपको आपके घर कुरियर के माध्यम से मिलने वाला है। तो ये भी आप सभी लोग 1,000 डायरेक्ट यूनिट के साथ इसको अचीव कर सकते हैं। और इससे भी अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, और अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है साथियों कि 5,000 डायरेक्ट यूनिट कीजिए, और 1,25,000 रुपए का एक सिंगल शॉट आपके वॉलेट में 1,25,000 रुपए जमा होने वाले हैं, और आप अपना ड्रीम बाइक अपने घर पे लेके आ सकते हैं, या उस पैसे को किसी और काम में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 5,000 डायरेक्ट यूनिट 20 जून से पहले कर लेते हैं तो आपकी इनकम करीब करीब $20,000 पर साइकिल होने वाली। $25,000 पर साइकिल आप कमाओगे, लेकिन साथियों $25,000 का मतलब समझना, 25 लाख रुपए एक साइकिल में। और आप जोड़ते रहना, एक साइकिल में हो सकता है 1 महीना लगे, या मैक्सिमम 3 महीना लगे, या 10 दिन, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। यानी अगले 1 साल में आप करोड़पति हो जाओगे, इस बात की तो गारंटी है। 5,000 डायरेक्ट यूनिट कर लिया, और साथ के साथ 1,25,000 रुपया ये भी। तो ये हमारा ऑफर है साथियों। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कई लोगों को पता नहीं था, आज मुझे फोन पे बता रहे थे। अब आपकी बारी है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा आप कौन सा ऑफर कंप्लीट कर रहे हैं। फटाफट लिखिएगा सर, जल्दी 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 लिखिएगा आप कौन सा ऑफर कंप्लीट कर, चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए जल्दी 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 यार।
ओपन हुआ है, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लिखिएगा, कौन सा ऑफर आपको। जल्दी 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 टाइप कीजिएगा साथ में। चैट बॉक्स में मैसेज नहीं आ रहे मेरे। चैट बॉक्स ऑफ है क्या? चलिए, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, जल्दी जल्दी राइट कीजिएगा साथियों, आप कौन सा ऑफर कंप्लीट करने वाले हैं। महेश सर बाइक, बहुत बहुत बधाई सर, आप जरूर कन्वर्ट कर लेंगे। राजेंद्र वर्मा सर 1000 लैपटॉप। शक्ति सिंह बाइक। सुषमा मैडम लैपटॉप। जल्दी 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 राइट करेंगे। योगेंद्र सर 75 मेटाब्लास्ट का टी शर्ट और डेमो फोल्डर। अनुराधा वर्मा मैम लैपटॉप जरूर आप कर लेंगे। धीरेन्द्र व्यास जी मोबाइल, बहुत बहुत बधाई सर आपको। मनु सैफी सर 500 यूनिट मोबाइल लेना चाहते हैं। शाहबाज खान सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई, आप भी कर लेंगे। अबुल हसन सर लैपटॉप आप पक्का लेंगे। कीर्ति जांगेल मैम मोबाइल, क्या बात। राकेश कुमार सर स्मार्ट वॉच। जल्दी 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 टाइप कीजिएगा, समय थोड़ा सा कम। 25 हो गया था, 75 की जगह शायद मॉर्निंग की मीटिंग में मैंने किया था। 75 लक्ष्मण प्रजापति जी का हो चुका है। और लक्ष्मण सर मैं चाहूंगा आप जरूर स्मार्ट वॉच लें। और स्मार्ट वॉच ही क्यों, आप मोबाइल लें। 75 हो ही गया, अभी आपके पास 3 से 4 दिन का समय। अनिल कुमार भारती जी 150, और मुझे उम्मीद है आप जरूर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथियों, कल जब मैं आप लोगों को दिखा रहा था अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग, तो ये अभी ईथर स्कैन पे है, बीएससी स्कैन पे आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए हमने ईथर स्कैन पे डाला था। तो कल जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पे बूस्ट बटन वगैरह हमने नहीं टेस्ट किया था, और दूसरों का लेबल वगैरह हमने नहीं टेस्ट किया था। लेकिन आज जब हमने टेस्ट किया है तो आप लोगों को दिखाऊं कि ये बूस्टर प्रोग्राम में हमने टेस्टिंग किया है ब्लास्ट बटन दबा के। तो यहाँ पे ये $12 का ब्लास्ट, $21 की मेटा ब्लास्ट में आईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एक बार मैं कलम का यूज कर लेता हूँ। देखिए, ये $21 का ये मेटा ब्लास्ट में आईडी जा रही है। ये $12 का ब्लास्ट भी आ रहा है। ये $2 अपलाइन के जा रहे हैं। ये सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सिस्टम वर्क कर रहा है। तो किसी भी तरीके का कोई भी अभी हमारे पास ये नहीं है। आप देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे $12 सबसे पहले जाता है ब्लास्ट का, $21 मेटा ब्लास्ट की आईडी, और $2 अपलाइन को। यहाँ पे ब्लास्ट बटन भी हमने दबा के इसको चेक कर लिया, तो ये यहाँ पे भी हमारा जो पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद साथियों सिर्फ एक चीज बचता है, वो है पब्लिक टेस्टिंग। तो मे बी आज रात से या कल सुबह से, आफ्टरनून से हम लोग ये पब्लिक टेस्टिंग को, चूंकि आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पब्लिक टेस्टिंग करने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे हर तरीके से आईडी हमने ओपन करके देख लिया है। यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने 10-10 यूनिट के साथ भी आईडी खरीदा है। और एक एक यूनिट के साथ भी $8-8 ज्यादा आईडीज डमी वाली लगा के चेक की जा चुकी है। ये $16 का जो आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ये यूएलपी का है, ये भी हमने करके देखा है। और पूरा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा, कहीं पे किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए भी आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। कल से पब्लिक टेस्टिंग चालू हो जाएगी, और आप में से ही कई साथी हमारे साथ इस टेस्टिंग में योगदान देंगे, और करीब से करीब हम लोग 1000 आईडी लगा के टेस्ट करने वाले हैं दोबारा से। हालांकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम की संभावनाएं नहीं। दोस्तों, आईडी कैसे लगाना है वो मैं आप लोगों को एक दिन पहले बता भी दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि इस लैपटॉप पे मेरा टोकन पॉकेट या मेटा मास्क कनेक्टेड नहीं है तो दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन नॉर्मली जैसे आप मेटा ब्लास्ट में आईडी लगाते हैं, आपको अपने अपलाइन का जो रेफरल लिंक है उसको लेके ट्रस्ट वॉलेट के डिस्कवर में जाना है, सर्च कर देना है, अप्रूव और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है, आपकी आईडी लग जाएगी। आपके वॉलेट से $8 कट जाएगा।
साथ में साथ दोस्तों यहाँ पे हमने डाउनलाइन की आईडी एक्टिवेट करने का ऑप्शन दे रखा है। आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउनलाइन का, किसी के भी डायरेक्ट में आप खुद से आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉलर आपके वॉलेट में होना चाहिए। आप अपने डाउनलाइन की यूएलपी भी बाई कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को डैशबोर्ड दोबारा से दिखा सकता हूँ। कितने लोगों ने डैशबोर्ड अभी तक नहीं देखा है, एक बार क्लिक कीजिएगा। कि अगर जिन लोगों ने डैशबोर्ड नहीं देखा, हैंड रेज कीजिएगा, जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिएगा। धीरेन्द्र व्यास जी, चलिए ये डैशबोर्ड खुल रहा है साथियों। इसमें थोड़े बहुत अभी होने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव डाउनलाइन आईडी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जिसके भी डायरेक्ट में आप लगाना चाहते हैं आईडी, वो अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस ऊपर डालेंगे, डाउनलाइन का रिसीविंग एड्रेस, और कितने यूनिट के साथ वो स्टार्ट कर रहे हैं नीचे से सेलेक्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, रजिस्टर करेंगे। विद इन सेकेंड उनकी आईडी आप लगा सकते हैं। और पहले हमारे पास डाउनलाइन के लिए यूएलपी बाई करने का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया है। आप डाउनलाइन की यूएलपी खरीदने के लिए जो दो ऑप्शन है, $16 और $80, वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके बाई यूएलपी पे क्लिक करेंगे, उनका यूएलपी बाई हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे आपकी टोटल यहाँ पे इनकम जो है इधर दिखाई देगा, पार्टनर कितने हैं, टीम कितनी है, आपका यहाँ पे रेफरल लिंक, यहाँ पे आपकी टोटल इनकम, ब्लास्ट कितने आए हैं, पेंडिंग ब्लास्ट कितने हैं, एक्टिवेट यूएलपी कितना है, एक्टिवेट पेंडिंग यूएलपी कितना है, ग्लोबल यूनिट कितना है, ये सारी चीजें आपको दिखाएगी। यानी डैशबोर्ड भी हमारा इजीली अवेलेबल है और अभी ये लाइव हो चुका है। तो आप अपना डैशबोर्ड मेटाब्लास्ट में जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको मेटाब्लास्ट बूस्टर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं और वहां से भी आप इस पूरे डैशबोर्ड को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी सूचनाएं थी साथियों। और लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। आप सभी लोगों को पहले से पता है आपके जितने डायरेक्ट यूनिट होंगे उतनी बड़ी इनकम, और जितने आपके डायरेक्ट यूनिट होंगे, आपके खुद के यूनिट जितने होंगे उतना ज्यादा आपकी ग्लोबल इनकम, और जितने डायरेक्ट यूनिट होंगे, जैसा अभी मैं जब ऑफर बता रहा था तो बता रहा था कि अगर आप 500 डायरेक्ट यूनिट करते हैं तो 2-2.5 हजार डॉलर पर साइकिल आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 5,000 डायरेक्ट कर लेते हैं तो करीब करीब 25 से 30 हजार डॉलर पर साइकिल मिले, यानी 30 से 35 लाख रुपए एक साइकिल में। तो 3 से 4 दिन का समय आप सभी लोगों के पास शेष है। जितने ज्यादा डायरेक्ट यूनिट कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट है, किसी को भी बताओगे कोई मना नहीं। और 8-9 महीने से प्लान चल रहा है, एक ट्रस्टेड प्लान है, ऐसा बता रहे थे, ट्रस्टेड कम्युनिटी है। तो बहुत बड़ी इनकम आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ अपने डायरेक्ट बढ़ा लीजिए 3 से 4 दिन में, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। और जितने लोगों ने अपने वॉलेट तैयार कर, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने 5 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट, जैसे भी आपने अपने, ये 4 दिन आपके पास बचे हैं। लॉन्चिंग के बाद भी आप अपनी टीम बढ़ाएंगे, नो डाउट, सब लोग काम, लेकिन लॉन्चिंग से पहले जो टीमें बना लेंगे उसका मजा है कुछ अलग। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर 1 यूनिट से भी कोई तैयार है तो आप कोशिश कीजिए कि 50 यूनिट, 100 यूनिट अपने डायरेक्ट पे तैयार कर लीजिए, ताकि जैसे ही लॉन्च हो तो आप अपने डायरेक्ट को लगाएं, और उस डायरेक्ट यूनिट से जब उनको इनकम आए तो आपको भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ इनकम आने शुरू हो, और इतनी इनकम हो जाए कि आपको मजा आ जाए। मुकेश कुमार भगौड़ा सर, सीओडी नहीं मिला है उनका क्या? अब सीओडी का मतलब मैं नहीं समझा। सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी होता है या कोड होता है, क्या आपने लिखा है? तो आप एक बार मीटिंग के बाद जरूर बात कर लीजिएगा सर मेरे से, मैं आपको समझा दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। और साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग मेरे टीम में आते हैं, कि किसी का भी हो, और मेरी हमेशा ये प्रायिकता होती है कि आप उसी व्यक्ति के साथ जुड़े जो व्यक्ति आपका अपलाइन है। मुझे किसी का कोई डायरेक्ट नहीं चाहिए होता है, और मैं हमेशा अपनी तरफ से यही प्रयास करता हूँ कि आप उसी व्यक्ति के साथ जुड़े जिस व्यक्ति ने आपको हमारे साथ इंट्रोड्यूस कराया। चलिए, थैंक यू सो मच साथियों। और आई थिंक आप सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन में डायरेक्ट कीजिए। लास्ट में, क्योंकि समय की बाध्यता है, 10:12 हो चुके हैं, हमारे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार लीडर हैं, सुमित कैथवार सर। मैं चाहूंगा सुमित कैथवार सर आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग के क्लोजिंग की घोषणा करेंगे। आपको मैंने को होस्ट दे दिया है। बहुत बहुत स्वागत है सर सुमित कैथवार सर, आप आएंगे 1-2 मिनट में अपनी बातें रखते हुए मीटिंग की घोषणा। किसी का कोई सवाल है तो समय की बाध्यता है भाई, मीटिंग के बाद कॉल कर लीजिएगा।
सुमित कैथवार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र व्यास जी, किसी भी वॉलेट में जो BSC स्कैन को सपोर्ट करता है, BP20 को सपोर्ट करता है, लाइक आप ट्रस्ट वॉलेट से भी आईडी लगा सकते हैं, टोकन पॉकेट से भी लगा सकते हैं, मेटा मास्क से भी लगा सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई वॉलेट है जो BP20 को सपोर्ट करता है तो उससे आप लगा सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उस वॉलेट में आपका $1 से $2 के बराबर का BNB होना चाहिए। और जितने यूनिट के साथ, यानी अगर आप 1 यूनिट के साथ कर रहे हैं तो $8, और 10 यूनिट के साथ कर रहे हैं तो $80, और 100 यूनिट के साथ कर रहे हैं तो $800, उतना आपका USDT होना चाहिए, और वो आप तैयार करके रखें। तो साथियों, आई थिंक सुमित कैथवार सर, बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से मुकेश सर के द्वारा दिया हुआ प्लान मेटा ब्लास्ट का अच्छे से समझ लिया होगा, और नवीन सर के द्वारा दिया हुआ ऑफर और भी बहुत सारी चीजें जो इस सर ने बताई हैं, आप सभी लोगों को कैसे क्या करना है, सब चीजें ऑफर, सब चीजें अच्छे से सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप समय काफी ज्यादा हो चुका है। सो आप सभी लोग अपने अपने काम पे लगिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स के साथ में आप खुद से स्टार्ट करें, कर सकते हैं उतना कीजिए, और जितने ज्यादा ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं, वो एटलीस्ट प्रयास जरूर कीजिए। जब आप प्रयास करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस जगह जरूर लेके जाएगा। सो आई थिंक मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय ना लेते हुए मीटिंग को क्लोज किया जाए, और बाकी मिलेंगे मॉर्निंग में 10 o'clock। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी साथियों को, और समय का पाबंदी है, अब ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट यूनिट्स और अपने यूनिट्स पे फोकस करें। 3 से 4 दिन का समय बचा है, और 3-4 दिन कम सोएंगे, कम खाएंगे, बाकी इधर उधर के कामों पे थोड़ा कम फोकस करेंगे। 3 से 4 दिन में कोई नुकसान नहीं होने वाला। अपना ज्यादा से ज्यादा समय मेटा ब्लास्ट को दीजिए, अपने डायरेक्ट यूनिट को बढ़ाइए, अपने खुद के यूनिट को बढ़ाइए, मिलके बहुत बड़ा काम कीजिए, ऑफर अचीव कीजिए। और लास्ट में ईश्वर से प्रार्थना है, जो सफलता यहाँ से मुझे, मुकेश सर को, सुमित सर को, ज्योति सर, सुषमा मैडम और बहुत सारे लीडर्स को मिल रही है, उनसे भी हजारों लाखों करोड़ों गुना सफलता आप सभी लोगों को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलेंगे कल सुबह 10 बजे और फिर रात को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेटा प्लस, जय श्री कृष्ण।